हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। कल हमने तुम्हें पढ़ाया था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो सीधे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये हमने आपको बताई। अब हम बता रहे हैं कि रेशनल फंक्शन हो तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे। रेशनल मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स वेयर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो मतलब x रियल नंबर के बिलोंग कर रहा है मतलब इसके रियल रूट्स हैं और इस फॉर्म में फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसको हमें क्या करना है कि रेशनल फॉर्म में बनाना। ये देखो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्यू एक्स वाई प्लस आर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये देखो ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ये क्या हो गया पी वाई माइनस प्लस एक्स कॉमन ले तो क्यू वाई माइनस बी प्लस आर वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये देखो पी वाई माइनस से ब्रैकेट में प्लस एक्स क्यू वाई माइनस बी प्लस आर वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है और x क्या है रियल, यानी इसके रियल रूट्स हैं। तो जब रियल रूट्स होता है तो d को हम क्या लिखते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो ये वैल्यू है q y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 पी वाई माइनस सी इंटू आर वाई माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो है y की वैल्यू हम निकाल लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर जो है कांस्टेंट है। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं। अब इसके बाद देखना कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कि जब हम रेशनल फंक्शन हो तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो रेशनल फंक्शन, अब जरा इसका एक दो टेक्निकल क्वेश्चन है उनको आप देखना कि उनको कैसे। इसको कभी कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। रेंज का मतलब ही होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये देखो क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ quadratic expression
मिनिमम वैल्यू ऑफ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये इसकी ये या ऐसा मिनिमम वैल्यू में और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें। अब सेम भाई ये देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो y माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखें d, तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू देखो आप जीरो, 4a y माइनस वन c ग्रेटर देन इक्वल तो माइनस 4 से डिवाइड कर तो y इंटू वाई माइनस वन लेस देन जीरो। अब इसको आप नंबर ऑफ रियल लाइन पे लिखें, तो नंबर ऑफ रियल लाइन पे लिखें तो ये क्या हो गया y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन जीरो है तो नेगेटिव का इंटरवल है, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब जरा देखना इसको हमें चेक करने की जरूरत है कि ये ऑप्शन राइट है कि नहीं। अब देखो x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो ये देखो y जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू जीरो, तो x जीरो y जीरो पॉसिबल हो गया। अब दूसरा एक बार y इक्वल टू वन रखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वन इक्वल टू नॉट हो सकता, यानी वन इंक्लूडेड नहीं हो सकता, तो वन पे हम क्या लगा दें, ओपन इंटरवल लगा दें, ये आंसर। अब आप कहोगे कि सर क्या हर क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत है कि इस पे क्लोज लगेगा कि ओपन लगेगा, नहीं, इसमें क्यों चेक करना पड़ा, क्योंकि इसमें b का कोफिशिएंट जीरो है, b का ये प्लस जीरो एक्स के फॉर्म में, प्लस जीरो एक्स के फॉर्म में है, तो ये जीरो है इसलिए जो है इसमें चेक करना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में जब x की वैल्यू जीरो हो तब हम चेक करते हैं कि वो रेंज लाई करेगा कि नहीं करेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, नेक्स्ट लिखो, फॉर ए रियल वैल्यू, क्वेश्चन फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, for real value of x, the value of x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x minus 4 lies in interval, इसका ऑप्शन पहला ओपन इंटरवल 0 to 1/4, दूसरा ऑप्शन इसका दूसरा 7 to 0 क्लोज इंटरवल 7 to 0, तीसरा सी ऑप्शन सी 1/7 to 7, B none of these, ये चार ऑप्शन। तो किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये हमें बताना है। ये एक्सप्रेशन लेट हम इसको y मान लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू,
ये देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई माइनस, यहां से एक्स कॉमन है 3y प्लस 3, और ये माइनस कॉमन ले लो 4y प्लस इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लो, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो y माइनस 1 और x कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया 3y प्लस 3 और ये माइनस 4y माइनस। तो अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो अब d क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, यहां पे करते हैं d होना चाहिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू b है, तो 3 का स्क्वायर 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a है y माइनस 1 और c, यहां से 4 कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा तो इंटू 4y प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये सिंप्लीफाई करें और इसमें से हम क्या करें, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो अब देखना इसको कि हम जो है y क्या कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो गया 9y प्लस 9 और ये क्या हो गया 16y और ये कितना हो गया, ये देखो y प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ 9y प्लस 1 तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9y प्लस 9 और 16y और 16y ये कितना हुआ माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये 9 और 16 कितना हो गया 25, तो ये हो गया y प्लस 1 और ये क्या हो गया 25y और ये क्या हो गया 9 और 16 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको नंबर ऑफ रियल लाइन पे लिखो, ये -1 है और ये 7/25 प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव का इंटरवल होगा, तो y या किस इंटरवल में लाई करेगा -∞ टू -1, यूनियन गैप आ गया तो यूनियन ऑफ 7/25 टू ये आंसर। अब देखो एक इस तरह के जो क्वेश्चन है ये 2 से 3 बार जो है मेंस में पूछा गया, वो जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हम एडवांस में पूछा गया क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्या था, वो इंटरवल पे तुम्हें बताना था कि ओपन इंटरवल पे होगा या क्लोज्ड इंटरवल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x is real, then the value of x square plus 34x minus 71 upon x square plus 2x minus 7 is lies in interval। इसका ऑप्शन देख लेंगे, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 7y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 71 इक्वल टू।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन वाई माइनस, और यहां से क्या कॉमन लोगे आप, 2x कॉमन, 2x कॉमन ले लो तो y माइनस 7, और यहां से क्या कॉमन ले लें, -7, इसको मुझे लगता है 7 कर देना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल, 7 कर देते हैं, 7 कर दें। तो ये देखो -7 कॉमन ले लिया है, ये क्या हो गया, y -7y -1 इक्वल टू, अब ये देखो किस फॉर्म में हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हुआ, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x जो है वो क्या है, रियल, x जो है वो क्या है, रियल, तो x रियल, तो x रियल है तो क्या होगा बच्चे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू b की, तो इधर 4 इधर करें, y माइनस 17 का होल स्क्वायर 4ac, 4y माइनस 1 और प्लस 4ac इंटू 7 y माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पार्ट फिर से इरेज कर दे, तो अब देखो 4 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, और y माइनस 17 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 34y, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये देखो 7y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8y स्क्वायर, और ये हो गया 7 2 जा 14y, और ये 34y, 14y और 34y 44 माइनस 48y, और ये देखो 289 और 7 296 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख लो 8 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो 8 से डिविजिबल, ये 8 8 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा y, 8 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 24 56 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 37 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको जरा b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करो, इसके रूट्स क्या होंगे, तो b स्क्वायर मतलब d से चेक करें, 49 माइनस 4ac 4 और c 37, आई थिंक विच इज लेस देन 0, यानी इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ध्यान रखना ये तो क्वेश्चन जो है थोड़ा टेक्निकल हो गया, जब कभी ऐसा आए कि y स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब जब भी इनइक्वालिटी होती है तो दो रियल नंबर के लिए भी होती है, इमेजिनरी नंबर का हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है बुक में तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि y बिलोंग्स टू r, क्योंकि x रियल है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। The value of question, the value of expression
y इज इक्वल टू 10x अपॉन 10 3x कैन नॉट लाइज इन इंटरवल। ये एडवांस 2004 का क्वेश्चन है। अब देखो कि ये दे रखा है, अब इसमें तुम कहोगे इसमें क्या क्वाड्रेटिक का यूज है, तो इसमें है क्वाड्रेटिक का कि इसको तुम्हें बताना है कि किस इंटरवल के बीच ये नहीं लाई कर रहा है, वो वैल्यू बतानी है। तो y इज इक्वल टू 10x। अब देखो tan 3x का फॉर्मूला देखो, तो tan 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो y इज इक्वल टू 10x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और 10x यहां से कॉमन ले, 10x कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 10x। अब देखो ये कैंसिल, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आप देखो कि इस 3y को उधर ले जाओ, 3y को उधर ले जाओ तो 3y को उधर ले जाए 3y को, और ये 3 tan स्क्वायर x को उधर, ये 3 tan स्क्वायर x को इधर लाओ तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3y। अब देखना tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी, tan स्क्वायर x की इधर कर रहे हैं, tan स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी tan स्क्वायर x की वो कितनी होगी 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस 3y। अब देखना ये tan स्क्वायर x है तो यहां देखो ये मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही होगा, यानी tan स्क्वायर x मिनिमम क्या होगा 0 होगा या 0 से ग्रेटर देन, यानी 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखना दोनों जगह से माइनस निकाल के कैंसिल कर दे और 3 भी निकाल के कैंसिल कर, तो ये देखो 3y माइनस 1 और y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको देखो ये क्या हो गया 1 हो गया और ये क्या हो गया 1/3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। तो अब देखना अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो इस पे ओपन इंटरवल होगा, तो इस इंटरवल के बीच 1 और 3 के बीच ये लाई नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा कि नॉट लाई बिटवीन इंटरवल, नॉट लाई बिटवीन इंटरवल, ये क्या होगा 1/3 से ग्रेटर देन और लेस देन 1, यानी इस इंटरवल पे लाई नहीं करेगा ये एक्सप्रेशन। अब देखो कि ओके थैंक यू।